मैन रिटर्न्स होम एज साधु आफ्टर 46 ईयर्स टू सीक आल्म्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। मैन एक आदमी, रिटर्न्स वापस लौटता है, होम अपने घर, एज के रूप में, साधु के रूप में। एक आदमी अपने घर साधु के रूप में लौटता है, आफ्टर बाद 46 ईयर्स 46 साल के, टू सीक मांगने के लिए, आल्म्स इसका अर्थ होता है भिक्षा। तो कहने का मतलब यह है कि भिक्षा मांगने के लिए एक आदमी 46 साल के बाद अपने घर वापस लौटता है। ये एक फ़ोटो दी गई है, ये वही व्यक्ति है जो साधु बन कर के 46 साल के बाद अपने घर लौटा, और ये इनकी माँ की तस्वीर दिखाई गई है। और नीचे क्या लिखा है उसको पढ़िए। बुद्धि बल्लभ उपाध्याय, इनका जो नाम था पहले वो बुद्धि बल्लभ उपाध्याय था, नाउ 61, और अब ये 61 साल के हो चुके हैं। हैड डिसअपियर्ड, तो ये गायब हो गए थे, एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। तो ये 15 साल की उम्र में घर से लापता हो गए थे। अब इनकी उम्र 61 साल है और उस समय इनका नाम बुद्धि बल्लभ उपाध्याय था। अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, और आप हमारे दूसरे चैनल पर भी वीडियो देख सकते हैं, उस पर फेस कैम वीडियोज़ होती हैं। जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप उस चैनल पर भी वीडियोज़ देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा आपसे हमारा निवेदन है। ए 61 ईयर ओल्ड साधु, एक 61 ईयर ओल्ड साधु, एक 61 साल का साधु, रिटर्न घर लौटता है। रिटर्न का मतलब लौटना, यानी कि वापस लौटता है, टू हिज नेटिव विलेज। नेटिव का मतलब होता है पैतृक और विलेज का अर्थ होता है गांव। तो एक 61 साल के साधु अपने पैतृक गांव वापस लौटते हैं, इन पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आफ्टर 46 ईयर्स 46 साल के बाद, एंड सोट आल्म्स, सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म सोट होती है, भिक्षा मांगने के लिए, फ्रॉम हिज मदर अपनी माँ से, टेलिंग हर और अपनी माँ को बताते हैं, दैट ही वॉज बुद्धि बल्लभ उपाध्याय, और वो अपनी माँ को बताते हैं कि वो बुद्धि बल्लभ उपाध्याय हैं। द सन, ये वो बेटा हैं, हु हैड डिसअपियर्ड, जो कि गायब हो गया था, फ्रॉम होम घर से, एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में, एंड वॉज नेवर फाउंड, और कभी भी उनको पाया नहीं जा सका। फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, फिर कभी इनको नहीं ढूंढा जा सका था। डिस्पाइट बावजूद, ईयर्स ऑफ सर्च का मतलब तलाश होता है, तो कई साल तक तलाश करने के बाद भी, बाय हिज फैमिली, उनके परिवार के लोगों के द्वारा, यानी कि उनके परिवार ने कई साल उनकी तलाश की, उनको ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले थे। 15 साल की उम्र में गायब हो गए थे घर से। ही नाउ कॉल्स हिमसेल्फ बुद्धनाथ, और अब वो अपने आप को बुद्धनाथ कह के बुलाते हैं, अर्थात नाम चेंज कर लिया है। चूँकि अब वो साधु बन गए हैं तो उन्होंने अपना नाम बुद्धनाथ रख लिया है। एंड फॉलोज द नाथ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है, और वो नाथ परंपरा को फॉलो करते हैं, नाथ परंपरा के अनुयायी हैं, ऑफ सनातन धर्म, यानी कि सनातन धर्म में जो नाथ परंपरा है उसके वो अनुयायी हैं, उसको मानते हैं। नंदी देवी वॉज एट हर होम, जो नंदी देवी इन महिला का नाम है, वॉज थी एट हर होम, तो नंदी देवी अपने घर पर थी,
इन डोलीगढ़ विलेज। कहाँ पे? गांव का नाम क्या है? डोलीगढ़। डोलीगढ़ गांव में इन पोस्ताला ग्राम पंचायत, और ये गांव जो है इस ग्राम पंचायत का है। नियर बेरीनाग ऑन जून 4, और ये गांव नियर पास में पड़ता है बेरीनाग के। और ये कब वापस आए? 4 जून को, यानी कि 4 जून को इन महाराज जी की माता जी, जिनका नाम नंदी देवी है, ये अपने घर पर थी। वैन ए साधु, जब एक साधु विद ए लॉन्ग बियर्ड कर दाढ़ी, जिनकी बड़ी लंबी सी दाढ़ी थी, अराइव्ड पहुँचे। अराइव का मतलब पहुँचना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, सेकंड फॉर्म आई है अराइव की। तो तभी क्या हुआ, जब इनकी माता जी घर पे थीं, तो एक साधु जिनकी लंबी सी दाढ़ी थी, वो पहुँचे एट हर डोर, उनके दरवाजे पर, सीकिंग भिक्षा, और वो उनसे भिक्षा मांगने लगे। द फैमिली लेटर लर्नड, द फैमिली परिवार को, लेटर बाद में, लर्नड पता चला। लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड। तो परिवार वालों को बाद में पता चला दैट की द मैन, कि ये आदमी, एट द डोर स्टेप, डोर स्टेप मतलब दहलीज, के व्यक्ति जो दहलीज पे खड़ा है ना, जो दरवाजे पे खड़ा है, वॉज द बॉय, ये वही लड़का है, हु हैड लेफ्ट द रिमोट विलेज, जो गांव छोड़ के चला गया था, नियर द पिथौरागढ़ बागेश्वर बॉर्डर, नियर पास में द पिथौरागढ़ बागेश्वर बॉर्डर पे, एज ए टीनेजर। टीनेजर का मतलब होता है क्या कहते हैं हिंदी में? टीनेजर का मतलब ये होता है जिसकी उम्र 13 साल से लेकर 19 साल के बीच होती है, उसको टीनेजर कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये टीनेजर थे तो तभी इन्होंने गांव छोड़ दिया था, ऐसा लोगों को पता चला। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, 4 नंबर पेज पे न्यूज आगे जा रही है। तो चलिए 4 नंबर पेज पे चलते हैं और वहाँ न्यूज को आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। हिज फादर तारादत्त उपाध्याय, हिज फादर उनके पिता, यानी कि महाराज जी के पिता, जिनका नाम तारादत्त उपाध्याय था, हैड सर्च्ड, उन्होंने सर्च किया था, उन्होंने तलाश की थी, सेवरल प्लेसेस, अनेक स्थानों पर, फॉर हिम, उनके लिए, बट नेवर रिसीव्ड, बट लेकिन, नेवर कभी नहीं, रिसीव्ड प्राप्त किया, कन्फर्म्ड पक्का, इन्फॉर्मेशन जानकारी, अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट का मतलब आता पता। तो उनके पिता जिनका नाम तारादत्त उपाध्याय था, उन्होंने कई स्थानों पर जानकारी जुटाई, उनको खोजा, लेकिन उन्हें कहीं भी उनके अते पते के बारे में कोई पक्की सूचना नहीं मिल पाई। तारादत्त डाइड, तारादत्त की मृत्यु हो गई, डाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म डाइड होती है। तो तारादत्त की मृत्यु हो गई थी इन 2005 में, विदाउट, बिना, सीइंग, देखे हुए, हिज सन रिटर्न, अपने बेटे की वापसी, यानी कि उनके सामने उनका बेटा कभी घर वापस नहीं आया और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्धनाथ टोल्ड विलेजर्स, जो ये बुद्धनाथ है महाराज जी, टोल्ड, इन्होंने बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो बुद्धनाथ ने बताया विलेजर्स, गांव वालों को, दैट की आफ्टर लीविंग होम, के घर छोड़ देने के बाद, ही वर्कड, उन्होंने काम किया, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन ट्रक्स एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो बुद्धनाथ ने बताया कि जब वो घर छोड़ के चले गए थे तो कुछ दिन तक उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट और ट्रक का जो बिजनेस होता है वहाँ पे काम किया। बिफोर ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड, बिफोर का मतलब पहले, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, मूविंग चले जाने से, टूवर्ड्स की ओर, टेम्पल्स मंदिर, एंड ए रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक, लाइफ का मतलब जीवन। तो उन्होंने बताया कि मंदिरों की ओर जाने से पहले, धार्मिक जीवन में घुस जाने से पहले, उन्होंने ट्रांसपोर्ट और ट्रक के बिजनेस में जो है
काम किया। ही लेटर सेटल्ड इन बीकानेर, ही वह लेटर बाद में सेटल्ड स्थापित हो गए इन बीकानेर, और बाद में वो बीकानेर में सेटल हो गए, बीकानेर में रहने लग गए, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। वेयर ही लिव्स इन ए टेम्पल, वेयर जहाँ पे ही वह लिव्स रहा करते थे, इन ए टेम्पल एक मंदिर में, और वहाँ पे वो एक मंदिर में रहते थे। एंड सैड, और उन्होंने बताया, क्या उन्होंने कहा, ही हैड रिटर्न्ड, ही हैड रिटर्न्ड, वो वापस आए हैं। देखो हैड आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। जब हेड आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि वो वापस लौटे हैं, नॉट टू सेटल इन द विलेज, गांव में रहने के लिए नहीं, बट टू कंप्लीट, बल्कि कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, ए रिचुअल ऑब्लिगेशन। देखो रिचुअल का मतलब यूँ तो कर्मकांड या रिवाज, रीति, संस्कार, वो सब होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी होता है। तो उन्होंने बताया कि वो गांव में सेटल होने के लिए, गांव में बस जाने के लिए वापस नहीं आए हैं, बल्कि वो एक कर्मकांडीय जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आए हैं, कनेक्टेड, जो संबंधित है विद संन्यास, संन्यास से, जो संन्यास का जीवन होता है उससे संबंधित एक जिम्मेदारी होती है, उसी को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। माई स्पिरिचुअल गुरु, माई मेरे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु, तो मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे, डाइड, उनकी मृत्यु हो गई 4 years ago, 4 साल पहले। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले, ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा था, टू रिटर्न, वापस लौट जाने के लिए, होम, अपने घर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वापस अपने घर पे जाना, एंड रिसीव आर्म्स, और भिक्षा लेकर के आना, फ्रॉम माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथ से। ठीक है, आई हैव कम, मैं आया हूँ, ओनली, केवल, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, दैट ऑब्लिगेशन, उस जिम्मेदारी को। और यहाँ पे जो मैं वापस आया हूँ तो मैं ये उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आया हूँ जो मेरे गुरु ने मरने से पहले मुझे दी थी। बुद्धनाथ सेड, बुद्धनाथ ने कहा, क्या कहा, द कस्टम रिक्वायर्ड, जो कस्टम है, जो रिवाज है, जो रीति है, जो संस्कार है, उसको आवश्यकता होती है, ए रिनंसिएंट टू रिसीव, रिनंसिएंट का मतलब होता है सन्यासी, कि एक सन्यासी जो है टू रिसीव, वो प्राप्त करे, भिक्षा, भिक्षा फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। कहने का मतलब यह है कि सन्यासी होने के लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आए, बिफोर फुली मूविंग अहेड ऑन पाथ ऑफ संन्यास, संन्यास के रास्ते पे पूरी तरह से आगे बढ़ने से पहले ये आवश्यक होता है कि वो व्यक्ति अपनी माँ से भिक्षा मांग करके लाए। ए मैन हु हैज़ टेकन संन्यास, एक आदमी जो संन्यास ले लेता है, मस्ट गो, उसे जाना चाहिए, टू हिज मदर्स होम, अपनी माँ के घर, एंड रिसीव, और उसे प्राप्त करना चाहिए, आर्म्स, भिक्षा, फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हाथ से, यानी कि अपने माँ के यहाँ पे जाओ और अपनी माँ के हाथ से भिक्षा मांग के लाओ, ऐसा सन्यास में प्रथा है, तभी वो सन्यासी माना जाएगा। दिस इज़ वाई, इसीलिए, आई केम बैक, इसीलिए मैं वापस आया, टू द हाउस, घर पे, आई हैड लेफ्ट, जिसे मैंने छोड़ दिया था, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, ही सेड, उन्होंने कहा। यानी कि बुद्धनाथ ने कहा कि जिस घर को मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था, तो उस घर पे आज मैं रहने के लिए नहीं, बल्कि सन्यास की एक रस्म पूरी करने के लिए आया हूँ, अर्थात मैं अपनी माँ के हाथ से भिक्षा मांगने आया हूँ। एज वर्ड स्प्रेड, एज ज्यों ही वर्ड, बात, स्प्रेड, फैल गई, स्प्रीड, एज वर्ड स्प्रीड, जैसे ही बात फैली, दैट की तारादत्त मिसिंग सन, के तारादत्त का जो
गुम हुआ बेटा था, तारादत्त का वो बेटा जो खो गया था, हैड रिटर्न्ड, वो वापस लौट आया है, आफ्टर मोर देन 4 डिकेड्स। डिकेड का अर्थ होता है दशक, 4 दशकों के भी ज़्यादा समय के बाद वो वापस लौट आया है। जब ये बात इधर उधर फैली तो विलेजर्स गैदर्ड, गांव वाले इकट्ठा हो गए, एट द हाउस, घर पे। बट बुद्धनाथ टोल्ड द फैमिली, बट लेकिन जो बुद्धनाथ हैं, टोल्ड बताया, द फैमिली, फैमिली वालों को, लेकिन बुद्धनाथ ने परिवार को बताया, दैट की हिज लाइफ, उनका जीवन, वॉज नाउ टाइड, अब बंधा हुआ है, टू द रिलीजियस ऑर्डर, जो रिलीजियस ऑर्डर होता है, जो धार्मिक क्रम होता है, या जो धार्मिक स्फेयर होता है, अर्थात धर्म कर्म से अब उनका जीवन जुड़ गया है। ही हैड एंटर्ड, यानी कि वो अब धर्म के रास्ते पे एंटर कर गए हैं, धर्म के रास्ते पे वो अब चल गए हैं। एंड दैट, और कि ही वुड नॉट स्टे बैक, और वो यहाँ पे नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन जो है धार्मिक जीवन हो गया है और अब वो यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे, गांव में नहीं रह सकते। आफ्टर टेकिंग आल्म्स, भिक्षा लेने के बाद, आई विल लीव, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लीव मीन छोड़ना होता है, मैं गांव छोड़ के चला जाऊँगा, दिस प्लेस, स्थान को, यानी कि भिक्षा लेने के बाद इस स्थान को मैं छोड़ के चला जाऊँगा। आई विल नॉट रिटर्न, और मैं फिर वापस नहीं लौटूंगा। ही सैड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, और ऐसा कहते हुए, और उन्होंने आगे क्या कहा, ही इंटेंडेड टू गो बैक टू हिज लाइफ एज ए साधु, और उनका इंटेंड का मतलब होता है इरादा, और उनका इरादा है कि वो वापस जाएंगे और अपना जीवन साधु के रूप में ही व्यतीत करेंगे। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, तो बड़ी भावुक कर देने वाली न्यूज़ थी, सोचने पे मजबूर कर देने वाली न्यूज़ थी कि एक बेटे ने जो वो मतलब 46 साल के बाद लौटा है, वो भी साधु के रूप में, और अंतिम बार जो है वो अपनी माँ से मुलाकात कर रहा है। भिक्षा लेके जाएगा, फिर वापस कभी आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप लगा सकते हो कि कितना यानी कि हृदय को द्रवित करने वाला दृश्य रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।